तो निकल गई लड़की हाथ से। याद दादी, पता नहीं कहाँ चली गई वो। फिर क्या हुआ? लेकिन दादी आज मेरे को फिर मिला। ये मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। थे और कुछ नहीं। ठीक, बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। दादी, बिलीव मी दादी, वो और मैं और बिरजू शाम को एक टेंपल में गए थे। वो क्या नाम था उस टेंपल का? क्या नाम था उस टेंपल का? बिरजू, कम ऑन। हम कुछ नहीं भूलेंगे। हम क्यों बताएं कि हम निधिवन गए थे? थैंक यू निधिवन। दादी, मैं निधिवन गया था और मैंने उसे देखा ही नहीं, बल्कि मैं उससे मिला भी, और मैंने उससे बात भी की, काफी देर तक बात की। दादी तो बता, कैसी है मेरी छोटी बहू? बिल्कुल राधा रानी जैसी ना? हाँ दादी। बिल्कुल आपकी राधा रानी जैसी। बस ठाकुर जी, इस बार मेरी सुन लो और जल्दी से मेरी छोटी बहू को राधा रानी के रूप में मेरे कन्हैया के लिए भेज दो, जो इस घर में खुशियां ही खुशियां भर देगी। और जल्दी ही इस आंगन में छोटे छोटे लड्डू गोपाल किलकारियां भरेंगे। इससे पहले भी बहुत आस लगाए बैठे थे, लेकिन बड़ी बहू तो क्यों रहते? अपनी दादी की ये तमन्ना पूरी करेगा ना? लाएगा ना मेरी छोटी बहू? हाँ दादी। यू नो दादी, ये ख्याल आज मुझे पहली बार अच्छा लग रहा है। इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं जी? ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ये ठाकुर जी की ही कृपा है जो समय रहते हमें चेतावनी मिल गई। विशाखा की चिंता तो हमेशा लगी रहती थी, लेकिन ये सब जानकर बहुत घबराहट हो रही है उसके लिए। कहीं कोई गलत कदम ना उठाए। बहुत सोच विचार कर मैंने निर्णय लिया है कि विशाखा का विवाह कर दिया जाए। पंडित विशंभरनाथ से इस विषय में मैंने बातचीत की है। वो कुछ लड़कों के प्रस्ताव लेकर कल यहां आ रहे हैं। देखिए, हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना? अभी अभी तो उसने कॉलेज पास किया है। अभी तो बहुत छोटी है विशाखा। अगर जल्दबाजी नहीं की देवकी जी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अभी जिस तरह से उसका मन इधर उधर भटक रहा है वो सही नहीं। इस समय यदि उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो जाता है तो मन उसी ओर लगा रहेगा। छोटी बहू,
छोटी बहू नाम की रट लगा कर रखी हुई है। सब जैसे पागल हुए जा रहे हैं छोटी बहू के पीछे। उन्हें क्या लगता है, क्या लगता है उन्हें कि उन्हें इस घर के लिए कोई सती सावित्री मिलने वाली है जो इस घर की शोभा में चार चार लगा देगी। जैसे बड़ी बहू तो इस घर के लिए कलंक की है। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से है क्या? अरे अगर तुम ठीक होते तो मुझे भी इस घर में इज्जत मिलती। सुना तुमने, तुम्हारे अपाहिज होने की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। तो बस नाम की बड़ी बहू रह गई। इस घर में कोई इज्जत तो है नहीं मेरी, ना कोई कुछ पूछता है ना समझता है मुझे। सबको इंतजार है तो इस घर की छोटी बहू का। क्या ग्रेट है, तुम मुंह फेर कर मेरी बातें सुनते रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कि मैं इस घर में क्या क्या टॉलरेट करती रहती हूँ। अरे आई एम द वन जो एक अपाहिज की देखभाल कर रही है। सुना तुमने? लेकिन बातें हो रही है छोटी बहू की, छोटी बहू की, उस छोटी बहू की जिसे अब तक इस घर में किसी ने देखा तक नहीं। देव, अरे देव, रुक क्यों गए? आओ ना। हाँ देव, आओ ना। अब हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम कितने दिनों बाद आए हो, और अब मृणालिनी यही कह रही थी कि वो बहुत खुश है। खुश क्यों नहीं है? देव के साथ वक्त बिताने का मौका ही कहाँ मिलता है हमें। या लकी देव कि तुम इस बार घर में इतने दिन तक रुकने वाले हो। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। भाभी, किस्मत तो इस घर की उस दिन ही खिल गई थी जिस दिन आप इस घर की बड़ी बहू बनी। सबकी इतनी सेवा, सबसे इतना प्यार। भला आज के जमाने में ऐसी बहुएं कहां मिलती है? ये सो लकी। तारीफ ही कर रहे हो या ताना मार रहे हो देव? ओ कम ऑन भाभी, आप मेरी इकलौती भाभी। भला मैं आपको ताना कैसे दे सकता हूं? एनीवेज, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था, आपका फेवरेट परफ्यूम। और भैया, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल आप आराम करें। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट देव। जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। राधिका, चाय लाना बेटा। कहिए शास्त्री जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। हम अपनी बच्ची के विवाह के बारे में सोच रहे हैं, कोई अच्छा सा वर बताइए। चाहिए, आपके ब्याह की बात हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहिए, कैसा लड़का चाहते हैं शास्त्री जी? पंडित जी, हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं। बस कोई सभ्य परिवार होना चाहिए, बाकी ईश्वर की मर्जी। ये देखिए, ये मेरी बच्ची की तस्वीर। कोई अच्छा सुसंस्कृत सभ्य परिवार बताइए। बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरी बेटी विशाखा बड़ी गुणवान है,